हाँ तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं सिंहपुर बड़ा गांव में। आज हमारे साथ हमारे भैया हैं। और कैसे हो? बस बढ़िया हूँ यार भाई। कहाँ जा रहे हैं? अपन लोग यहाँ से नवल गांव तक जाएंगे। हाँ घूमने के लिए। हाँ अपना क्या है, घूमने के बहुत से फायदे होते हैं। हाँ। आज के समय में हम देखें तो कितनी बीमारियाँ हो रही हैं, बीपी, शुगर। और मैं तो हमेशा इसे बोलता हूँ कि डायबिटीज़ पेशेंट हैं वो सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा चलें तो काफ़ी बेहतर होगा। और मुझको नहीं लगता कि उनका शुगर ज़्यादा बढ़ेगा। अच्छा, मिनिमम कंट्रोल में होगा। अच्छा, तो ये सारी जानकारी आपको कहाँ से मिल गई? मेरे एक थे गुरु, वो भी बताते थे कि लगभग आज उनकी 70 साल 75 साल उम्र है। हाँ। उनको 25 या 30 साल की उम्र से शुगर है, बीपी है, लेकिन वो गोली नहीं खाते आज भी। अच्छा। और 1.5 घंटे सुबह 1.5 घंटे शाम को प्लस एक्सरसाइज योगा भी करते हैं। हाँ। और उनकी फिटनेस आज भी मतलब ऐसी लगती है जैसे 50 साल के हों। ये चीज़ें अपन देख पा रहे हैं उनमें। अच्छा। तो मैं भी यही सोचा हूँ, मैंने भी एक पढ़ाई की है और 1 साल का योगा का कोर्स किया हुआ है। तो मैं अपने स्टूडेंट्सों को भी, अपने साथी टीचर लोगों को भी और आने वाली जनरेशन को भी बताना चाहता हूँ कि भाई आगामी समय है, योगा का समय है। सुबह उठना होगा और मेहनत करनी होगी। इससे आपकी बॉडी को रिलैक्स मिलता है और बढ़िया आपका दिन अच्छा होता है। पढ़ाई में भी, हर चीज़ में अच्छा लगता है। ये मेरे शब्द है और मैं सबसे बोलना चाहता हूँ। हाँ, बहुत आपके बहुत अच्छे शब्द हैं। आप कहाँ पढ़ाने जाते थे? मैं अभी नया खेड़ा गवर्नमेंट हाई स्कूल में हूँ। हाँ। पहली से वहाँ तक 10वीं तक एक ही शाला है। हाँ। वहाँ पर मैं प्रयोगशाला के पद पर कार्यरत हूँ। वहाँ पर भी मैं बच्चों को योगा के बारे में जानकारी देता हूँ। हाँ। प्लस विज्ञान को पढ़ाता हूँ। अच्छा, फॉर ऑल दोस्त हु डोंट नो व्हाट इज प्रयोगशाला, सो इट इज़ अ प्रैक्टिकल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जी। तो और अभी अपन यहाँ तक घूमने जा रहे हैं। आप कितने बजे रोज चले जाते हो सुबह? डेली मेरा दोनों टाइम का रूटीन है। स्कूल से आने के बाद, स्कूल से जाने के बाद मैं घूमने जाता हूँ। आज एक बार फिर से नरसिंहपुर जिले में, तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं क्या गन्ने के खेत, बहुत बढ़िया। क्या माहौल है, कुछ बताओ पहले माहौल के बारे में, फिर अगले सेक्शन पे आएंगे वीडियो के। यहाँ पर जो गन्ने के खेत हैं। हाँ। और जो शांति है। हाँ। ये मैं बॉम्बे में भी गया हूँ, मुंबई में भी मैंने 1 महीना रुका हूँ, लेकिन जो शांति मुझे नरसिंहपुर और सिंहपुर में दिखती है, यहाँ शांत वातावरण है। पक्षियों की चहचहाट का आप लोग देख सकते हैं, चहचहाट है और कितना शांत वातावरण है। हाँ, बहुत शांत है। ऐसे वातावरण को मतलब इनमें ना बीमारी का कोई खतरा होता है। यहाँ शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, जो अदर जगह पर दिल्ली में मैं रहा हूँ। मैंने 8-10 दिन दिल्ली में देखा है, लेकिन वहाँ पर मुझे शुद्ध वायु नहीं मिली। मुझे ऐसा लगा है कि जैसे अंदर से कुछ घुटन टाइप की होती है। हाँ, मुझे भी होती है। ठीक है, तो मैं एक चीज़ और आपको इनके सहारे बताना चाहूँगा कि हम कहीं भी आके बैठते हैं तो ये चीज़ें आपको हर जगह मिलेंगी और इतने साफ वातावरण को ख़राब करने में, दूषित करने में ये बहुत बड़ा योगदान देती हैं, जो बहुत गंदी बात है। क्या कहना चाहोगे आप? मैं चाहता हूँ अपने देश की पीएम से कि हमारे देश में पहली चीज़ दारू ही बंद हो जाए। नहीं, मतलब तो इकोनॉमी कैसे चलेगी? नहीं, इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए और अदर भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे देश में हज़ारों परिवार बेघर हो रहे हैं। अच्छा। हर व्यक्ति दिन में 400 रुपये का काम करता है, 300 रुपये की दारू पीता है और अपने पत्नी से लड़ाई करता है और घर की स्थिति आज भी इनकी वैसे की वैसे है। तो इससे कौन सी अर्थव्यवस्था सुधर रही है? हम देख रहे हैं लाखों व्यक्तियों की पत्नियां आत्महत्या कर रही हैं, कुएं में कूद रही हैं। ऐसी चीज़ों का सामना हम करते आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये बंद होना चाहिए मेरे स्तर से। ठीक है, मतलब अगर हम एक तरफ से देखें तो दारू जो है कुछ तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा बर्बाद करके रखी है देश को। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि दारू से आज तक किसको फ़ायदा हुआ है? दारू एक दवाई होती है। दारू एक दवाई होती है, लेकिन लोग बाग, मैंने सुना है किसी के लीवर में प्रॉब्लम हो रही, किसी की किडनी बैठ रही हैं। तो ऐसी चीज़ें जब हो रही हैं तो मैं तो चाहता हूँ कि भैया बिल्कुल दारू का कोई सेवन ना करे और बढ़िया स्वस्थ जीवन जीना है तो बढ़िया सुबह शाम के वातावरण में चहलकदमी करे और अपने स्तर को आगे बढ़ाए। चलिए, आपकी बहुत अच्छी सोच है। हमारी जनता को भी ऐसी सोच होगी, हम मानते हैं, ऐसा विश्वास हमें। तो वीडियो के अगले सेक्शन में बढ़ेंगे तो इंदौर शिलोंग मर्डर मिस्ट्री, क्या कहना चाहोगे, क्या जानते हो आप? मैंने इतना देखा है कि अभी हाल ही में उनकी शादी हुई थी, 14-15 मई के आसपास की थी। तो एक ही था बालक उनका, राजा रघुवंशी उनका नाम था। तो उसकी बीवी सोनम, तो उनको कहाँ हनीमून पे ले गए थे, यहाँ पर मेघालय के आसपास, शिलोंग। तो वहाँ पर उनके साथियों के द्वारा उनकी हत्याकांड के बारे में मैंने सुना है। तो मैं ऐसी लड़कियों से यही चाहता हूँ कि भाई अगर आपको लड़का पसंद नहीं है तो आप क्यों ज़बरदस्ती किसी के परिवार, हंसते खेलते परिवार को बर्बाद करते हैं? ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मत करो ना भाई शादी, उससे ही कर लो। और कौन सा अच्छा था, वो कैसा लग रहा था, बिल्कुल शकल ना उसकी अकल और ना कोई व्यवस्था। और जो व्यक्ति कमाऊ पूत था, जो 1 लाख से ज़्यादा सैलरी कमा रहा था, एक देश के लिए उज्जवल भविष्य था, ऐसे व्यक्तियों को खोने का मुझे बहुत दुख होता है।
मैं भी एक शिक्षक हूँ और शिक्षा नीति से देखूँ तो ये बहुत गलत हुआ है और हमारे देश के लिए शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। और ख़ासकर मेरे मध्य प्रदेश की है तो मुझे बहुत अंदर से ये चीज़ पर है कि मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मध्य प्रदेश में तो बहुत कुछ गलत हो रहा है। तो हमारे सरकार से मेरी अपील है, मोहन सरकार से, कि भैया ऐसी घटनाओं की समीक्षा की जाए और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई संभवतः प्रयास किए जाएँ। बहुत अच्छी बात है। तो जिनको स्टोरी के बारे में ना पता हो मैं बता देता हूँ। इंदौर से कहानी शुरू हुई थी। शादी के 7 दिन बाद या फिर 21 दिन बाद शायद से उन लोग घूमने के लिए मेघालय शिलोंग गए थे। और शिलोंग जाने के बाद पत्नी ने पहले एक प्लान बना लिया था उसका जो बॉयफ्रेंड था उसके साथ मिलकर, जिस पति के साथ उसकी शादी हुई उसको मरवाने का। ये स्टोरी है जो हम देख रहे हैं, पूरी बनी हुई है। अब उसके अंदर क्या है वो तो वो 2-3 लोग ही जानते हैं, जिसके बारे में हम उतने कमेंट नहीं करेंगे। तो सोचने समझने की बात तो है। अगर कोई पसंद है तो पहले ही बता दो घर वालों को। क्या ही करेंगे, लड़ाई हो जाएगी, हो जाए तो लड़ाई घर में, कम से कम एक इंसान तो बच जाएगा जिससे तुम बंधने जा रहे हो उसको मत बांधना। ठीक है, और कुछ बताना चाहोगे? और मैं तो चाहता हूँ कि अगर शादी करना है तो अपने जान पहचान में करो, अपने आसपास में देख के करो तो ही सबसे अच्छा है। नहीं तो शादी के लिए तो समस्या हो रही है। अभी हाल ही में एक उत्तर प्रदेश में घटना भी सामने आई थी। एक और आई उसको ड्रम के अंदर कैद करके बेचारे के टुकड़े कर दिए। वो भी एक नेवी अफसर था। मतलब बताइए कि 1.5 लाख रुपए की सैलरी वाले व्यक्तियों की ये घटना हो रही, तो हम तो 20-30 हज़ार रुपए वाले टीचर, नॉर्मल टीचर आगामी समय में होगा क्या? तो मैं चाहता हूँ भैया हमारे देश की जो है नरसिंहपुर की नरसिंहपुर में ही ठीक है, बाकी अदर जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो जान पहचान है, बाकी सब लड़कियाँ एक सी नहीं होती, सब लड़कियाँ अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ लड़कियाँ जो आज हमारे समाज को कलंकित कर रही हैं, ये शर्मनाक बात है। बाकी मेरी बहनों से अपील है कि अपनी ज़्यादा इस बात को दिल पर मत ना लें। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, सब बहनें मेरे लिए सम्माननीय हैं और हमेशा हमारे लोग के लिए आदरणीय रहेंगी। इसलिए मैं अपनी बात को समापन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। हमारे साथ राजकुमार चौधरी, ये यहाँ पर पदस्थ हैं। आपने जान लिया कौन से स्कूल में आप वीडियो जाके देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों किसी दिन पूरे पॉडकास्ट के साथ, स्कूल की शिक्षा नीति और क्या क्या चलता रहता है। मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।